नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सृजन अकुतवा ब्लॉग्स में। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ क्रोशे कर्टन फोल्डर, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये सनफ्लावर वाला मैंने बनाया है और भी बहुत सारे बनते हैं और आप लोग भी घर बैठे बैठे ये बना सकते हैं। तो वही मैंने आज पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगा और आपके काम आया तो मुझे मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे और भी प्रोजेक्ट में आपको बनाना सिखाऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम बनाएंगे फ्लावर का बीच वाला हिस्सा, जो कि मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, लेकिन मैं आपको पिंक कलर के यार्न से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि पिंक कलर के यार्न में स्टिच अच्छे से दिखेंगे, ब्लैक वाले में नहीं दिखते। और बाकी की मटेरियल्स की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा राउंड साइज खत्म हो गया है। राउंड साइज का स्टिच हम करेंगे बैक लूप में, वो पीछे वाले स्टिच में। अब राउंड 6 से हम पूरा क्रोशे करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में, जैसा कि मैंने दिखाया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला राउंड। एट और 9 राउंड करने के बाद
हम धागा काट देंगे और फिर जो हमने राउंड 6 में फिर बैक लूप से किया था राउंड 6 से लेकर 9 तक, वहाँ पे हम ऐसे स्टिच करेंगे जैसा मैंने दिखाया। पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन, फिर स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद एक स्पेस छोड़ के इसको स्किप करेंगे एक को, और फिर दूसरे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे करने से आगे का जो सनफ्लावर का वो होता है तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखता है। ऐसे ही आप लोग भी कीजिएगा। जब ये बना के पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे का पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ब्लैक वाले में अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा लाइट जला के भी दिखा देती हूँ। देखते ही कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बनाएंगे पेटल्स। पेटल्स के लिए हमें क्या करना है, जो हमने हमारा जो 9th राउंड था उसके फ्रंट लूप पे हम पेटल्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पिन जान से दिखाया। ऐसे ही हम लोग इसमें बनाएंगे पेटल्स। पेटल्स बनाने के लिए हमें लेना है येलो यार्न, जो सनफ्लावर के पेटल होते हैं। पहले छोटे वाले बनाएंगे, फिर बड़े वाले भी बनाएंगे, मैं आपको बता दी जाऊँ। पहले यार्न को ऐसे अटैच कर लेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हो गया पहला सिंगल क्रोशे, और ये हो गया दूसरा। 3 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो ये ब्लर हो रहा है कैमरा बार बार, तो मैं सेट कर दे रही हूँ। ये दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे 8 चेन, जैसे मैंने लिखा भी इधर और मैं आपको बता भी दे रही हूँ ताकि आप समझ जाए। 8 चेन बनाने के बाद चेन के जो पीछे में जो होता है बैक लूप, जो पीछे की तरफ, उसका फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड में हम करेंगे स्लिप स्टिच। सेकंड से लास्ट तक हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारे पास रहेंगे 7 स्लिप स्टिच, ठीक है। तो 7 चेन हमारे में बचेंगे। ऐसे ही करके आपको पूरा राउंड करना है। ये आपके पास 14 पेटल्स में चाहिए। ऐसे ही करके एक स्टिच कर दिया और फिर 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर 8 चेन करेंगे, फिर इसके बैक लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे ही करके ये राउंड आपको खत्म करना है। अब हम पहुंच गए लास्ट स्टिच में। हम करेंगे एक स्लिप स्टिच, उसके बाद करेंगे एक चेन, फिर उसके बाद करेंगे 3 स्लिप स्टिच। ये हो गया एक स्लिप स्टिच, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। और अब हम जैसा कि मैंने वहाँ लिखा है, सबसे पहले अब हम पेटल्स का डिजाइन बनाएंगे। तो पहले बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो देखिए मेरा कैमरा भी थोड़ी थोड़ी देर में ब्लर हो जाता है। एक हाफ डबल क्रोशे और फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये हो गया 1 डबल क्रोशे और फिर ये हो गया 2 डबल क्रोशे। हर स्टिच में 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। ये दूसरा और ये हो गया तीसरा। और इसके बाद हम बनाएंगे फिर से एक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक हाफ डबल क्रोशे के बाद एक सिंगल क्रोशे। और ये सिंगल क्रोशे के बाद आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि बहुत जन को पीक और स्टिच पता नहीं होता, तो मैं आपको बता कि जो एक्स्ट्रा यार्न निकला हुआ था स्टिच, उसमें हम पहले करेंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर वो जो बीच का वी शेप दिख रहा है आपको, देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, उसमें हम अपना हुक डाल के ऐसे निकाल लिया, फिर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसे कहते हैं पीक। तो ऐसे ही करके दूसरे साइड में भी वैसे ही करना है। एक सिंगल क्रोशे करना है, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और फिर 3 स्लिप स्टिच करके दूसरे पेटल पे जाना है। ऐसे ही पूरा राउंड रिपीट करना है।
आप देख सकते हो ये मेरा एक पेटल बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ही करके आपको ये पूरा राउंड खत्म करना है। तो देखिए ये कैसा बना है, 2 पेटल्स मैंने बना लिए है और ये पूरा राउंड आपको खत्म करना है। अब हम पहुंच गए लास्ट वाले में, तो उसमें अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम बनाएंगे बड़े वाले पेटल्स। वो बनाने के लिए आपको ये पीछे के जो बैक लूप बचे हैं अभी, तो उसमें हमको स्टिच करना पड़ेगा। ये कैसे करना है मैं आपको बता रही आगे वीडियो में। तो देखिए बैक लूप में अपना हुक इंसर्ट करके हमको करना है एक स्लिप स्टिच। देखिए जैसे इसको मैंने जोड़ लिया है, तो स्लिप स्टिच करना है। फिर एक चेन करके उसी यार्न में सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 सिंगल क्रोशे। 1 हो गया, ये हो गया 2, तो ये बीच में आ गया तो 3 सिंगल क्रोशे हो गया। तो अब चेन बनाएंगे हम 10 चेन बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनाना है। ये भी वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको बताया था, बस इसमें 3 डबल क्रोशे की जगह 5 डबल क्रोशे आपको करना पड़ेगा। अभी आपको वही सेम है जो बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। ऐसे ही आखिर तक आपके पास 9 चेन बच जाएंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशे करके पूरा राउंड को खत्म करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही आपको पूरा राउंड बनाना है। आपके पास 14 होने चाहिए, ये भी 14 होने चाहिए। अब हम पहुंच गए लास्ट वाले में। इसमें भी वही सेम है, आपको 3 स्लिप स्टिच करना है। फिर उसके बाद उसमें एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, और इसमें फिर 5 स्टिच में 5 डबल क्रोशे करना है। ठीक है, पहले वाले में 3 डबल क्रोशे करना था, तो अब इस वाले में 5 डबल क्रोशे करना है। और चेन पीको का भी मैंने बता दिया है, वैसे ही बस फॉलो करते जाते। दूसरे साइड में भी आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसा मैंने बताया था, और यहाँ लिखा भी है, तो आप वैसे ही बनाइएगा। तो देखिए मेरा बन गया है पहला बड़ा वाला। फिर उसके बाद आपको वही करना है, 3 स्लिप स्टिच करना है। फिर उसके बाद जो पेटल्स के लिए जो मैंने लिखा है, एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, ऐसे ही करके आपको फॉलो करना है और पूरा राउंड खत्म करना है। पूरा राउंड खत्म करके फिर स्लिप स्टिच करके धागा काट सकते हैं आप देखिए। ये देखिए मेरा फ्लावर बनके तैयार है। ऐसा कुछ दिखेगा बनाने के बाद। और अभी हम करेंगे वो जो बचे कुछ यार्न है उस सबको क्रोशे से अंदर की तरफ लेके आएंगे। सारे धागे अंदर करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाला हिस्सा हम बनाएंगे ग्रीन कलर के यार्न से। पीछे वाला बेस बनाना भी आसान है, जैसा हमने पहले वो बनाया था पिंक यार्न से, जो मैंने बेस बना के दिखाया था, सेम वही है। बस पहले वाले में हमने सिक्स क्या राउंड 6 से बैक लूप में 6 किया था, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें सिंपल पूरा करना है पूरे 9 राउंड तक। आपके पास टोटल 42 स्टिच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर जैसे इतना है, तो आपको इसी तरीके से ये बेस तैयार करना है। और बेस तैयार करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
ये देखिए मेरा बेस बनकर तैयार हो गया है और आप इसका धागा काट सकते हैं। धागा थोड़ा लंबा छोड़ेगा क्योंकि हमको स्टिच भी करना है इसको पीछे से। तो देखिए इस तरीके से आपको धागा लंबा छोड़ना है और ये बेस बनके तैयार। और अब हम इसको इसमें सिल देंगे। तो आप सुई से सिल सकते हैं। और फिर उसके बाद सिलने के बाद थोड़ी सी जगह बचा के रखिएगा क्योंकि उसमें कॉटन भी डालना है। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप बचे हुए यान के टुकड़े भी डाल सकते हैं या कुछ भी घर में दूसरा कपड़ा है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ कॉटन। तो आप देखिए मैं इसको किस तरीके से सिलती हूँ। आप भी इसी तरीके से सिल के इसमें कॉटन भर के फिर उसको सिल दीजिएगा। ये देखिए अब मैं इसमें कॉटन भर रही हूँ। कॉटन भर के फिर इसको मुंह बंद कर देंगे तो फिर हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसे ऐसे सिलने के बाद धागा को कुछ इस तरीके से ढक देंगे अंदर की तरफ और धागा काट देंगे। तो देखिए मेरा फ्लावर बनके तैयार है। ऐसा दिखेगा आपका फ्लावर, एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है ना। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनाने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरा यान पतला है। अगर आपका यान मोटा है तो ठीक है, मेरा पतला है तो मैं कुछ इस तरीके से उसको मोटा कर रही हूँ। आप 3 बार ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद उसके एंड को वो नॉट बांध के फिर हुक फंसा दीजिए। और आगे मैं बताऊंगी कि इसको फिर लंबा कैसे करना है। तो इस तरीके से आप अपने एक ही यान को थोड़ा मोटा सा बना सकते हैं। तो देखिए ये जो गोल है इसको ऐसे अंदर से ऐसे खींच देंगे। जैसा मैंने किया है वैसे ही देख के आप कर सकते हैं। और स्ट्रिंग के लिए मैंने 130 चेन बनाया है। आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं। मेरा स्ट्रिंग बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके एंड में लगाने के लिए बनाएंगे पत्ते यानी कि ये बनाने के लिए भी बहुत सिंपल ही है। मैंने सब लिख के रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आप जैसा मैंने लिखा है वहाँ पे आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा। और समझ ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
ये 19 वाला स्टिच आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम करेंगे एक डबल क्रोशे, फिर सेम स्टिच में करेंगे एक ट्रिपल क्रोशे। जिसको ट्रिपल क्रोशे ना आता हो तो वो यहाँ से देख के बना सकता है। ये ट्रिपल क्रोशे बन गया है। अब हम करेंगे 2 चेन इसी के ऊपर, फिर इसी भी जो ये वी शेप में आता है इसके अंदर हुक डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको कहते हैं पीकॉट स्टिच। फिर एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में कर देंगे और फिर बाकी का स्टेप तो मैंने लिख ही दिया है। तो ये देखो मेरा आखिरी स्टेप। अब हम ये जो स्टिचिंग कर गए हैं, अब हम यान को कट कर देंगे। यान को थोड़ा लंबा ही छोड़ना क्योंकि हमको इसको सिलना है इधर, तो थोड़ा सा लंबा यान छोड़ना। तो देखिए मेरा लिप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इस लिप को यहाँ पीछे स्ट्रिंग के एंड में सिल देंगे और कैसे सिलना है वो भी मैंने दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम ये स्ट्रिंग में ऐसे इसको सिल देंगे और बाकी जो कितने एक्स्ट्रा यान है इन सबको भी आप सिल देना। तो कुछ इस तरीके का आपका फिर दिखेगा उसको सारी स्ट्रिंग को सिलने के बाद। तो देखिए दूसरे साइड भी आप ऐसा ही कर लेना। और अब मैं ये फ्लावर के बीच में थ्रेड लगाऊंगी। मैंने इस कर्टन होल्डर का शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। इसमें मैंने दिखाया है कि मैंने अपने पर्दे पे इसको कैसे लगाया, तो जाके जरूर देखेगा। और ये ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।